हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं रोजाना आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स, जीके और जीएस की सीरीज लेके आता रहूंगा। उसी क्रम में आज हिस्ट्री का एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आया हुआ हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे जो छात्र टीजीटी, पीजीटी, बैंक, एसएससी, रेलवे या सिविल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज का टॉपिक टॉपिक जो है ये विजयनगर साम्राज्य में जो आने वाले यात्री थे उनसे लिया गया है। ठीक है, अक्सर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है विजयनगर साम्राज्य में मतलब कौन से यात्री कब कब आए, ठीक है, और किसके शासन काल में आए। कभी इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, कभी इसको मैच करने के लिए ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कभी वन लाइन में ही पूछ लिया जाता है कि निकोल कोंटी किस देश का निवासी था। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में यहाँ से बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। ठीक, चलिए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये साउथ में आप देखेंगे सर्वप्रथम जो है हरिहर और बुक्का दो भाई थे, जिन्होंने जो है 1336 ईस्वी में, कब 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वहां पे आप देखेंगे कि विजयनगर में जो है संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश, ये चार राजवंश वहां पे राज्य करते हैं। ठीक है, अपने अपने समय पे। उसी समय पे कुछ जो विदेशी यात्री थे वो उस साम्राज्य का भ्रमण करने के लिए आए। तो यहीं से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फला यात्री किसके शासन काल में आया, कब आया, ठीक है, और वह किस देश का निवासी था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे निकोल कोंटी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि निकोल कोंटी जो यात्री था, इसने विजयनगर की जो यात्रा की कब की, ठीक है, और किस देश का निवासी था। तो किस देश का निवासी था, इटली का था। ठीक है, निकोल कोंटी, ठीक है, कोंटी है तो इस तरीके से इटली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, निकोल कोंटी कहां से आया था, इटली से आया था। कब आया था, 1420 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1420 ईस्वी में आया था। और उस समय यहाँ के शासक कौन थे, आप देखेंगे संगम वंश के शासक थे देवराय। ठीक है, देवराय प्रथम। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि निकोल कोंटी किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। किस देश से आया था, इटली से आया था। कब आया था, 1420 ईस्वी में आया था। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से आप देखेंगे अब्दुल रज्जाक ठीक है, अब्दुल रज्जाक कहां से आया था, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये मुसलमान है। ठीक है, मुस्लिम है। तो अब्दुल रज्जाक कहां से आए थे, फारस से आए थे। ठीक, ये आपको याद रखना है, कहां से आए थे, फारस से आए थे। कब आए थे, 1442 ईस्वी में आए थे। ठीक है, 1442 ईस्वी में आए थे। और किसके शासनकाल में आए, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, ये भी संगम वंश के शासक हैं। और क्या है, देवराय द्वितीय, ये संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। कौन, देवराय द्वितीय। तो ये आपको याद रखना है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आए हैं, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए हैं। कब आए हैं, 1442 ईस्वी में आए हैं। और कहां से आए हैं, फारस से आए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। इसी तरह देखते हैं नूनीज। ठीक है, नूनीज कहाँ का जो है किस देश का निवासी था, तो ये पुर्तगाल से आया हुआ था। ठीक, कब आया था, 1535 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1535 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में आया था, तो अच्युत राय के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। आप देखते हैं कभी कभी जो है यहाँ पे देश, ये यात्री का नाम दिया रहेगा, ठीक, और कभी कभी देश दिया रहेगा, फिर आपको मैचिंग करने के लिए पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से कभी कभी यात्री का नाम दिया रहेगा, सन दिया रहेगा, वहां मैचिंग करने के लिए आ जाता है। और कभी कभी यात्री का नाम दिया रहता है और किसके शासनकाल में आया है उसके बारे में दिया रहता है, और आपको एग्जाम में मैच करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नूनीज किसके कहां से आया था, पुर्तगाल से आया था। और कब आया था, 1535 में। और किसके शासनकाल में, अच्युत राय के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसी तरह डोमिंग पायस था। ठीक है, डोमिंग पायस था, ये कहां से आया था, पुर्तगाल से आया था। ठीक है, ये भी पुर्तगाल, डोमिंग पायस। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हैं, पायस पुर्तगाल से। ठीक है, तो डोमिंग पायस कहां से आया था, पुर्तगाल से आया था। कब आया था, 1515 ईस्वी में आया था। ठीक, और किसके शासनकाल में आया, कृष्ण राय, ठीक है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ठीक है,
कि कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे, तो ये तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेवराय जो है किस वंश से संबंधित है, तो तुलु वंश से। संगम जो है ये क्या कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जब शासन तुलु वंशियों का आया तो किसके, तुलु वंश से संबंधित है कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय के बारे में कहा जाता है कि इनके जो युग था इसको जो है साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। ठीक है, इनके समय पीरियड को, मतलब इनके टाइम पीरियड को, क्योंकि इनके ही समय में जो है जो अष्ट दिग्गज कवि की बात आती है कि अष्ट दिग्गज कौन थे, तो अष्ट दिग्गज ये तमिल कवि हुआ करते थे। ठीक है, उनको इन्होंने प्रश्रय दिया हुआ था। किसने, कृष्णदेव राय ने। अक्सर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अष्ट दिग्गज जो कवि थे ये किसके शासनकाल में थे, तो कृष्णदेव राय के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह बारबोसा, ठीक है, बारबोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। बारबोसा कहाँ का निवासी था, ये पुर्तगाल का था। और कब, 1515 और 1516 के बीच में आया था ये भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ठीक है, ठीक। तो दो यात्री आपके डोमिंग पायस और बारबोसा दोनों पुर्तगाल से थे, और दोनों, पहले कौन आया था, डोमिंग पायस आया था, और उसके बाद बारबोसा आया था, और दोनों किसके शासनकाल में आए थे, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। ठीक है, इसी तरह नूनीच पुर्तगाल से था, ये अच्युत राय के शासनकाल में आया था। और अब्दुल रज्जाक ये फारस से था, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। और इसी तरह निकोल कोंटी इटली का था, ठीक है, 1420 ईस्वी, और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक दोस्तों, तो ये जो है टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विजयनगर साम्राज्य। यहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। कभी मैच करने के लिए आ जाता है, कभी वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी इसका सन पूछ लिया जाता है, कभी इसके शासक पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर आपके चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, सिविल, यहाँ तक कि पीसीएस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज का जो है वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, अगर आपको पसंद हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, कल फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।